नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा अमरूद का पौधा है जो लगभग 6 महीने में ही फल देना शुरू कर देता है और साल में 3 बार इसमें फल आता है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ ताइवान पिंक अमरूद की वैरायटी के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका है। दोस्तों, इसकी खासियत की बात करें तो ये फल का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 4-5 फीट की ऊंचाई में ही इसमें अच्छा खासा फलन होता है। लगभग इसमें अगर पौधा अगर 1.5 से 2 साल का हो गया तो इसमें ही इतना फलन होने लगता है कि आप देख कर इसको हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, इसका जो कलर होता है फल का, इसका जो अंदर का गूदा होता है, उसको देखकर भी लोग आकर्षित होते हैं क्योंकि ये पिंक कलर का होता है। और इस यही वजह है कि लोग इसको गार्डनर, छत पे लगाने वाले किसान सभी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी है। लगभग 70-80 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है आजकल। दोस्तों, इसमें फलन इतना ज़्यादा है कि अगर इसको आप लगाते हैं तो इसको लगाने के 6 महीने में ही लगभग ये 2-3 किलो फल दे देता है। वहीं 1 साल का होने पे ये लगभग आप 1 साल का हो गया था कुछ नहीं तो आपको 15 किलो के आसपास इसमें, अगर अच्छे से आपने देखभाल की, अच्छे से खाद दी है इसमें और फेरोमोन ट्रैप लगाया है, तो लगभग आपको 15 किलो के आसपास इसमें फल आसानी से मिल जाता है। वहीं 3 साल का अगर आप पेड़ है तो आप मान के चलिए कि 40 से 50 किलो के आसपास इसमें अच्छा फलन, अच्छी क्वालिटी का फल आएगा। हालांकि उसको खाद देना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से खाद देनी है आगे वीडियो में। उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इसको गमले में भी लगाना चाहें, जैसे आपके पास ज़मीन नहीं है लेकिन आप जब गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी दोस्तों लगा सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 14 इंच का आप गमला लीजिए, उसमें मिट्टी, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा NPK मिला के नीम खली मिला दीजिए और उसको लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा नीचे मत लगाइए, बस ऊपर ही ऐसे लगा दीजिए। उतने में ही ये उसकी मिट्टी आराम से तैयार रहे और उतने में ही ये फल देना शुरू करें। ज़्यादा नीचे लगाएंगे तो जो इसके नर्सरी जैसे आपने अगर लगाया है, ये तो कहीं ऐसा तो ज़मीन ये होता नहीं है ऐसे, इसको आप नर्सरी से लाना पड़ेगा आपको। तो नर्सरी से लाते हैं तो उसका जैसे कि जो अगर ग्राफ्टिंग हुआ है तो वो ग्राफ्टिंग इसमें, ताकि मिट्टी में ना ढके। तो इस तरीके से आप इसको लगाइए और इसमें अच्छे से खाद दीजिए और इसमें एक अच्छी फसल लीजिए। इसके लिए दोस्तों, जैसे अगर आपको खाद देना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए खाद का शेड्यूल कब खाद देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इसे लगा लिया, अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो खाद थोड़ी सी कम देनी पड़ती है वहाँ पे खेत की अपेक्षा, क्योंकि इसमें फलन भी कम होगा और उतनी आपकी जगह भी नहीं रहती है उसमें गमले में। तो अब 2-3 किलो आप गोबर की खाद दे दीजिए और 50 ग्राम NPK दे दीजिए एक बार जून के महीने में। दूसरी बार जो है वो आप NPK जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में दे दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इसमें। वहीं आपका अगर ज़मीन में लगाया हुआ पौधा है तो आप उसमें 10 किलो गोबर की खाद दे दीजिए और साथ ही साथ 100 ग्राम NPK दे दीजिए, साथ ही नीम की खली दे दीजिए 50 ग्राम। तो अच्छा खासा फलन होगा, इसमें कोई रोग नहीं लगेगा इसकी जड़ों में। और जब इसमें दोस्तों फल इसका 200 ग्राम का हो जाए तो आप इसमें, क्योंकि लगभग 300 ग्राम के आसपास होने पर लगभग इसमें फल पकने लगता है, पकने की स्थिति में आ जाता है 300-350 ग्राम पे, अगर आपने अच्छा खासा फलन लिया है तो उसमें आप फेरोमोन ट्रैप जैसे चिपकू आता है वो आप लगा देंगे, तो इसमें जो फल मक्खी का प्रकोप होता है वो नहीं होगा और आपके सारे फल सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अगर आप ये फेरोमोन ट्रैप, चिपकू या NPK जो है, इसको आपको डालना होता है 2 बार साल भर में। अगर आप उसको बाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो दूसरी वैरायटी है रेड डायमंड, उसका भी आपको पेड़ दिखाता हूँ कि वो उसमें क्या स्थिति है, फलन उसमें कितना हुआ। उसके कंपेरिजन में आप देखिए, ताइवान पिंक में आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से फलन हुआ है। दोस्तों, वो पौधा भी हमने इसके साथ ही लगाया था, हालांकि उसमें ग्रोथ तो हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब जितना बड़ा ये पौधा जब था, जितना बड़ा वो अभी है, उसमें
तो केवल 2 फल बने हैं, लेकिन इसमें उस टाइम में ही लगभग 7-8 फल बन गए थे। और इसमें क्या था कि एक भी इसका फूल नहीं गिरता। आप जैसे आपने लगा दिया तो ताइवान पिंक में एक भी आपका फूल नहीं गिरेगा, सारे फल बन जाएंगे अगर आपको तोड़ना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें हमने तोड़ा भी नहीं, जब फिर भी उसमें फल नहीं बने, तो उसमें हम उसकी ये समस्याएं हैं। दोस्तों, वो ताइवान पिंक जो वैरायटी है, इसको आप लगाइए, बड़ी मात्रा में लगा सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर आप अपने यहाँ पे अगर रेड डायमंड के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। देखिए इसमें कितना इसमें डालियाँ हैं छोटी छोटी, और उसका देखिए इसमें पत्ता आप पहचान सकते हैं, थोड़ा चौड़ा चौड़ा पत्ता है, लेकिन इसमें फल एक भी नहीं बने। देखिए ना, नीचे आप देख सकते हैं कि एक दो इसमें फूल आए हुए हैं, लेकिन फल नहीं बने हैं। जबकि उसमें आप देखा कि इस तरीके से ताइवान पिंक में फल लगे हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से लगभग 5-6 इसमें फूल अभी आए हुए हैं। और ये लगभग ये भी 1 साल का हो गया है। दोस्तों, इसमें समस्या क्या है इस रेड डायमंड वैरायटी में, कि जहाँ थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे 35 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर जहाँ जिन जगहों पे है, वहाँ पे इसमें फल लगने में समस्या आती है। इसके फूल जो है वो गिर जाते हैं। फूल लगते भी कम हैं ताइवान पिंक की अपेक्षा, और लगते भी हैं तो उसमें उतना फल नहीं बन पाता है जितना ताइवान पिंक में बनता है। ताइवान पिंक को मतलब समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पेड़ में फलन होता है तो वो ताइवान पिंक है। जितने भी वैरायटी आपको अमरूद की मिलेंगे, सबसे ज़्यादा फलन उसमें होगा, और उसका साइज़ भी अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं कि फल ज़्यादा है तो उसमें साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। अगर आपने उसमें अच्छे से फर्टिलाइजर दिया है तो साइज़ भी उसका काफ़ी अच्छा बनता है। दोस्तों, लेकिन ये जो रेड डायमंड वैरायटी है, इसको आप क्यों लगा सकते हैं, आप अपने गार्डन में अगर लगाना चाहें, क्योंकि दोस्तों ये इसका टेस्ट काफ़ी अलग है ताइवान पिंक से, और इसका साइज़ भी अच्छा बनता है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। इसके पास सीड भी कम है, लेकिन यही है कि इसको आप कम मात्रा में लगाइए। 2-4 लगा के देखिए पहले कि आपके यहाँ पर किस तरीके से फलन हो रहा है आपके क्षेत्र में। धन्यवाद।